प्यारे भाई बहनों सबों को जय यीशु। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 19। प्रभु यह कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग का दीवार बन के रहूँगा और अपनी महिमा के साथ उनके बीच में निवास करूँगा। भाई बहनों, ये एक सांत्वनादायक वचन, हमें आश्वासन देने वाला वचन, शक्ति से भरा और प्रतिज्ञा से भरा हुआ वचन है कि वह ईश्वर हमारे लिए एक दीवार बनकर हमारे चारों ओर खड़ा रहेगा, और वो भी आग का दीवार। ये इसलिए ईश्वर हमारे लिए दीवार बनकर रहेगा, ये वचन में कहा, प्रतिज्ञा किया, कारण क्योंकि हम सभी लोग दीवार में रहना पसंद करते हैं। घर के चार दीवारी में या दीवार का पीछे अपने आप को सुरक्षित हम महसूस करते हैं, निर्भय होकर हम लेटते हैं, निर्भय होकर रहते हैं। चार दीवारी के बाहर भले ही अनेक प्रकार का समस्या, आंधी, पानी, तूफान, बहुत सारे परेशानियां हो, लेकिन हम चार दीवारी में हम सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए निश्चिंत होकर हम सोते भी हैं, क्योंकि हम समझते हैं ये चार दीवारी हम सुरक्षित, चार दीवारी के अंदर हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है। इसलिए हम निश्चिंत होकर सो जाते हैं, बुराई से निफिक्र होकर, बेफिक्र होकर। बाहर में कितना भी बीमार हो, कितने भी तकलीफ हो, कितने भी परेशानी हो, लेकिन हम फिर भी हम बेफिक्र होकर हम सो पाते हैं। कारण है क्योंकि हमारा मनोभाव, हमारा सोचते हैं कि हम दीवार में सुरक्षित हैं। इसलिए उसी मनोभाव, उसी आनंद, वही शांति के साथ हम नींद मिल जाता है, सुरक्षा हम महसूस करते हैं। लेकिन अधिकतर लोग है चार दीवारी में रहने के बावजूद, घर के चार दीवारी में रहने के बावजूद कई लोग दुखी, निराशा हो जाता है। कारण एक आंधी जब घर को नष्ट करता है तब उसका शांति, उसका आनंद, उसका सुरक्षा नष्ट हो जाता है। फिर वे जीवन भर निराश रोते रहते हैं। कई लोग बड़े बड़े घर होते हुए भी घर के अंदर परेशानियां, लड़ाई झगड़ा, नशा, बुराई और अनेक प्रकार का समस्या, और वे घर में रहना नहीं चाहता। इस घर में अशांति ही अशांति, क्यों ऐसा घर मिला, ऐसा सोचकर कोसते हैं। क्योंकि घर का परेशानी उसका शांति, उसका आनंद नष्ट कर देता है। या घर का चार दीवारी हम सोच कर रहते हैं, एक आंधी, एक तूफान जब घर को उड़ा लेके जाता है तब हमारा शांति भी, हमारा आनंद भी, हमारा सुरक्षा भी उसके साथ चला जाता है, ये सोचकर हम रहते हैं। लेकिन प्रभु हमारे लिए वो स्थिर दीवार हमारे लिए बनने का वायदा करता है। मैं तुम्हारे लिए स्थिर दीवार हूँ, मैं तुम्हारे लिए रक्षा का गढ़ हूँ।
वो दीवार है आग का दीवार, वो अंधकार के शक्तियों से संरक्षण देने का वो दीवार बनूंगा। इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। हम जो पाप के कारण, जो पाप का विपत्ति, जो पाप का कारण, वचन कहता पाप का वेतन मृत्यु है, पाप का वेतन मृत्यु है, विपत्ति है, परेशानी है। इन सभी परेशानियों को यीशु अपने ऊपर उठाते हुए हमें सुरक्षा रक्षा प्रदान किया है। सुरक्षा संरक्षण प्रभु ही है, हमारा आनंद का स्रोत प्रभु है। वचन कहता है प्रभु में ही हमारा आनंद है, प्रभु ही हमारी शांति है, प्रभु में ही हमारा उन्नति है। वचन कहता है, इसलिए वो हमारा संरक्षण, हमारा सुरक्षा, हमारा रक्षा का गढ़ वो बनेगा। इसलिए प्रभु चाहता हम उस पर भरोसा रखें। वचन कहता है प्रभु पर भरोसा रखने वालों को कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो उस पर भरोसा रखता है उसे निराशा नहीं होना पड़ेगा, उसे दुखी होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो उस पर भरोसा रखता है वो उसका त्याग नहीं करता है। वचन ये भी कहता है धन्य है वो मनुष्य जो उस पर भरोसा रखता है, धन्य है वो मनुष्य जो उस पर भरोसा रखता है, क्योंकि वो हमारा आश्रय का चट्टान है, सुदृढ़ है। वो आंधी पानी तूफान जो भी हो वो कभी विचलित नहीं होता है, वो नष्ट नहीं होगा, वो स्थिर रहेगा। हमारे लिए रक्षा का गढ़, हमारे लिए रक्षा का कवच बनकर रहेगा। हमारे चारों ओर वो हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए प्रभु ईश्वर हमारे लिए खड़ा होगा। इसलिए हम उस पर अपना भरोसा रखें, उस पर अपना दृष्टि लगाएं। वचन कहते हैं प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। वो स्थिर दीवार की ओर, वो स्थिर दीवार की ओर जो हमारे लिए प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हारे लिए दीवार बनूंगा, उस दीवार की ओर, उस प्रभु की ओर अभिमुख होकर हम प्रार्थना करें, उस पर हम भरोसा रखें। इसलिए हिजकिय्याह एक राजा जब बीमार पड़ा, वचन कहते हैं वो दीवार की ओर मुंह कर प्रार्थना करने लगा। तब हिजकिय्याह को प्रभु ने चंगा किया और उनके दिन आयु 15 वर्ष और बढ़ा दिया। वो दीवार की ओर, बीमारी के समय, संकट के समय वो दीवार की ओर मुंह फेर कर प्रार्थना किया। वो इधर उधर नहीं देखा, दीवार की ओर देखा। इसलिए हम भी उस स्थिर दीवार की ओर, प्रभु की ओर, ईश्वर की ओर देखें, जो हमारे साथ रहने के लिए इमानुएल बनकर आया। वचन में कहते देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ, वो हमारे साथ रहकर हमारी रक्षा करने के लिए वो आया है। इसलिए हम उसकी ओर देखें, वो हमें आश्रय देता है, वो हमें संरक्षण देता है। वो आपको आशीर्वाद दे। प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। जय यीशु।